आपका सवाल था थनैला का, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, अगर थन है तो थन को दूध निकालने के बाद कम से कम बंद होने में लगते हैं 30 से 40 मिनट, थन के छेद को, ठीक है। और मैं हमेशा एक उदाहरण देके समझाता हूं कि आप लोग ना घर में 2 गिलास लेना, एक गिलास में पानी रखना, एक गिलास में दूध रखना, ऐसे छोड़ देना आधे घंटे तक। आधे घंटे बाद देखना किस में बैक्टीरिया आएंगे, किस में जर्म्स आएंगे, कौन जल्दी से खराब हो जाएगा। पानी एज इट इज रहेगा, दूध में बैक्टीरिया एकदम पकड़ता है। हल्का फुल्का भी थन अगर खुला रह गया या हल्का फुल्का दूध की बूंद उस पर रह गई तो थनैला के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूध निकालने से पहले भी थन को धोना है अच्छे से, दूध निकालने के बाद भी धोना है। रूल ये कहता है, बहुत से पशु पाले का नहीं मिल पाता टाइम, तो फिर भी इतना कहते हैं चलो एक बार को मत धो दूध निकालने से पहले, बट बाद में धोना ही धोना है, 200% धोना है और कपड़े से अच्छे से पोंछना है। पानी उसके ऊपर लगा नहीं रहना चाहिए, वो चांसेस थनैला के बढ़ जाते हैं। दूध निकाल लिया, पशु को पानी पिलाओ, उसके आगे चारा डाल दो ताकि वो खड़ा रहे, डिस्टर्ब ना रहे। आप दूध भी निकाल पाओगे, बैठेगा भी नहीं। दूध निकाल लो पशु से, उसका एनर्जी लेवल डाउन होता है, उसके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको चारा डालना है। फीड की बात नहीं कर रहा हूं, चारा, फीड, हरा भूसा और जो भी वेक्चर सब मिला के चारा। फीड जो है एक हिस्सा होता है न्यूट्रिशन का, आहार का, ठीक है, वो सब आपको पशु को देना है। और कोई मेरे को बताओ कि थनैला कौन सी बीमारी होती है, और बीमारी भी होती कि नहीं होती। आजकल बहुत चलता है थनैला हो गया, थनैला हो गया। कोई भी जितने यहाँ पे बैठे हैं, थनैला कौन सी बीमारी है, कुछ आइडिया किसी को? बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। और कोई? हार्ट जगह पे अगर थन पड़ता है तो भी हो जाता है। क्या चीज? हार्ट जगह पर जैसे पशु बैठता है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये चीज उन्होंने बहुत सही बोली। इनका मतलब है, देखो थनैला कोई बीमारी नहीं है, थनैला एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है। अगर मैनेजमेंट खराब हुआ, आपका बैक्टीरिया भी अफेक्ट करेगा, गलत जगह पे बैठेगा वहां पे भी होगा। पशु ने गोबर करेगा, पेशाब करेगा, उसके ऊपर बैठ गया, थन खुला हुआ, वहां से भी इंफेक्शन जाएगा, ठीक है। कोई अगर पशु का पैर ही उसके थन के ऊपर चला गया, दूसरे पशु का पैर चला गया, हल्का सा थन में कट लग गया तो भी इंफेक्शन होगा, गंदगी होगी तो भी इंफेक्शन होगा, ठीक है। एफएमडी है अगर हो गया तो भी इंफेक्शन हो सकता है, अगर उसके साथ कोई भी फंगस है उसके साथ भी इंफेक्शन हो सकता है। वो सब के सब मैस्टाइटिस जिसको थनैला बोलते हैं वो हो सकते हैं। कुछ अलग से फैक्टर्स होते हैं। मैंने दूध निकालना है, 10 पशु हैं, मैं फटाफट निकालना है, मैंने हाथ नहीं धोए, अपना निकालना चालू कर दिया, मेरी हाथ की गंदगी की वजह से पशु को थनैला होगा। जिस बर्तन में मैं निकाल रहा हूं वो गंदा है, उसमें इंफेक्शन हो रखा है तो पशु को थनैला होगा। जो मशीन होती है मिल्किंग मशीन, अगर वो इन्फेक्टेड है तो थनैला होगा। ये सब चीजों को देख के इसलिए इसको बोलेंगे मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है। बैक्टीरिया है, स्टेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है और पायोजेनिस वगैरह है, ये कुछ बैक्टीरिया है जो करते हैं। और बैक्टीरिया को मौका कैसे मिलता है? कभी देखा है कि बच्चों को डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, 12 महीने तो नहीं होता? कोई मेरे को बताएगा डेंगू मलेरिया कौन से सीजन में ज्यादा होता है? बरसात में। बरसात में क्यों होता है? गंदगी से होता है। बरसात का वो सीजन जो गंदगी करता है वो ऐसे मलेरिया को, जिसकी वजह से मलेरिया डेंगू होता है, उन मच्छरों को पनपने की फेवर करता है, मदद करता है। अगर गंदगी ना हो, बरसात तो 12 महीने में हो सकती है ना, कभी भी ऐसे नहीं है ना कि अगस्त में होती है, बहुत सी उसमें तो सर्दियों में भी होती है। आप इधर मेघालय चेरापूंजी वगैरह चले जाओ, 12 महीने होती है ना। गंदगी जहां पे होगी ज्यादा, आप गंदगी को मेंटेन करो, हाइजेनिक कंडीशन रखो, थनैला के चांसेस ना के बराबर है। और एक चीज और, अगर आपके 10 पशु हैं, किसी एक को थनैला हो रहा है, हमेशा सबसे पहले काम करना उसको 9 पशु से साइड में कर देना, ठीक है। पहले जो अच्छे पशु हैं सबसे पहले आप उसका दूध निकाल लो, उसके बाद में जिसको थनैला हुआ है सबसे एंड में उसका दूध निकालना है। और ये चेक जरूर करना है थनैला जिसको हो रहा है सीएमटी किट से, क्लिनिकल है, सब क्लिनिकल है, कौन सा है, उसके बेस पर अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो थनैला जल्दी सही होगा, ठीक है। हमको पता है थनैला है, कैसे कैसे पता चलता है कि थनैला है? कुछ आइडिया आपको? ठीक है। और कोई जिसने दूध निकाल के देखा होगा थनैला है? ब्लड आता है, ठीक है। बाग हार्ड हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, दूध दही की तरह आता है, जिसको बोलते हैं छींचड़े आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज होती है, ठीक है। देखो सबकी ना स्टेज होती है, जैसे आपने बोला सूज रहा है, सूजन की कौन सी स्टेज है? आपने बोला दूध में खून आ रहा है, वो तो बहुत मतलब सीरियस स्टेज होती है।
डॉक्टर पता करता है ना कि आपकी इनिशियल स्टेज है कि फाइनल स्टेज है, आप फटाफट से टेस्ट करवा लो, उसके हिसाब से इलाज होता है। ठीक है, मेन चीज इसमें है जितना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखोगे आपको थनैला की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बट गाइडेंस सही होनी चाहिए, समझाने वाला सही होना चाहिए, है ना, वो चीज मेंटेन करके आप इस चीज को दूर कर सकते हो। हमारे प्रोडक्ट है C25, ये हाई यील्डिंग एनिमल्स के लिए है। अब सोचने वाली बात है, जाहिर सी बात है 40 से 45 लीटर जब दूध दे रहा है पशु, तो उसके थन बंद होने में तो टाइम लगेगा, तो ऐसे पशु को थनैले के चांसेस तो होंगे। तो कोई मेरे को बताएगा ऐसे पशु में, देखो शीतल का फीड है C25 जो दूध बढ़ाने में मदद करता है, सीधी सी बात है भैया, दूध तो बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है जिस पशु का दूध 40 से 45 है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने दूध पे अच्छा काम करा है, खाने के लिए बहुत कुछ दिया है, फीड दिया है, हरा चारा दिया है, भूसा दिया है, उसके ऊपर मिनरल मिक्सचर होगा, विटामिन होगा, अलग से टॉप ड्रेसिंग करी होगी उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, लेकिन उनको यह भी पता होगा कि मेरे पशु इतने दूध का है तो भैया थनैला तो होगा। तो अब आप मेरे से कोई एक चीज बताओ, मेरे को एक को भी मेरे को थनैला हुआ तो सबसे पहले पशु को दूध कम, तो दूध गया तो पैसा गया, डॉक्टर आएगा उसका पैसा, मेडिसिन का पैसा, और एक बार अगर फार्म पे मैस्टाइटिस हो गया, अगर आपका सैनिटेशन हाइजीनिक प्रॉपर नहीं है, वो रिपीट पे रिपीट होगा ही होगा, आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स लगा लो। अच्छा, जैसे 7 महीने हो गए, हाँ ठीक है, दूध अभी 20 लीटर दे रहा है, तोड़ना दूध सुखाना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा? ये MSG की एक ट्यूब आती है दूध सुखाने के लिए, नहीं तो हीफर ड्राई है, हीफर ड्राई खिलाओ, दूध धीरे धीरे सूखना बंद हो जाएगा। चारों थन में से धीरे धीरे थन से दूध निकालना बंद कर दो, और पहले एक टाइम, अगर आप 2 टाइम निकालते हो, एक टाइम निकालो, धीरे धीरे एक दिन छोड़ दो। हाँ जी, क्या चीज? जब 2 बार दिया है 10 दिन 12 दिन अगर वो ऐसे करके छीसड़े आ रहे हैं ना, तो मैस्टाइटिस की शुरुआत है, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम अगर आप दूध नहीं निकालोगे, देखो एक कुछ चीज़ें प्रकृति का नियम होता है, 7 महीने दूध देना, उसके बाद 2 महीने छोड़ना भी है उसके लिए। अगर हम आगे पीछे कर देंगे ना, ये MSG की एक, हाँ वॉशेस में होता है। और कहीं ना कहीं देखो पैसों की बात करो, फार्मर लोग भी चाहते हैं कि यार दूध आ रहा है आते रहने दो। मैंने ऐसे फार्मर देखे हैं कि जैसे आपने बताया बिल्कुल यही हुआ, अगर पहली उसमें वो डिपेंड करता है कि लैक्टेशन कौन सा है। फॉर एग्जांपल आपका पशु तीसरी ब्यात का, चौथा ब्यात का, 5वां ब्यात का, वो भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया, वो जो ट्यूब बनाई इसी पर्पस के लिए बनाई गई है, जो पशु नहीं दूध में सूखते उनका दूध सुखाने के लिए। ऐसा नहीं कि उनका दूध सुखा दिया तो दूध खत्म, अगर ऐसा होता तो आपकी बात बिल्कुल सच हो जाती, अगले ब्यात में दूध कम हो जाता। वो केवल थनों को बंद करती है, और जो मेमोरी ग्लैंड्स की जो वेन्स है उसमें दूध को बंद करती है। मोटा मोटा आपका ये ना 10 किलो दूध पे 4 किलो फीड, वो तो दूध पे है, पशु दूध बनाएगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कहाँ गई? खा भी तो रहा है वो, 1 किलो और देनी है उसको मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, 20 किलो दूध है, 8 किलो और 1 किलो और, ठीक है, मेंटेनेंस हमेशा लेके चलिए, वरना होगा कुछ नहीं, पशु कमजोर हो जाएगा मेरी तरह, सारा दूध तो निचोड़ गया। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है, पशु की पसलियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इनकी तरह होना चाहिए। मतलब बुरा मत मानना, देखो एंजॉयमेंट करते हुए सीखो, 2 चीजें हम सीखेंगे। पहले से हाँ, और एक बार बच्चा दे चुकी है, फिर से प्रेग्नेंट हो गई, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो फिर से जब वो हाँ दिन रह जाएगा तो फिर देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। हाँ बेफिक्र होकर दीजिए, बिल्कुल दीजिए। ठीक है, ठीक, किसी का 20 है, किसी का 25 है, किसी का 35 है, जितना उनकी दूध है उसकी जरूरत उतनी बढ़ती है। मैं अभी सिंपल सा इंसान हूँ, मैं 4 रोटी में पेट भर जाएगा। अगर मैं कल को जिम जाना शुरू कर दूं, कुश्ती लड़ना शुरू कर दूं, बॉडी शॉडी बनाना शुरू कर दूं, मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। 4 रोटी से काम नहीं चलेगा, सुबह को मेरे को अंडे भी खाने पड़ेंगे, सुबह को दलिया खाना पड़ेगा, केले खाने पड़ेंगे, और बादाम वगैरह खाने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा बॉडी की पोटेंशियल, जितनी नीड है, उतना हमको उसको चारा देना पड़ता है। इस हिसाब से जो है शीतल ने प्रोडक्ट बना रखे हैं, जिसकी जरूरत जैसी उसके हिसाब से वैसा प्रोडक्ट। ये C25 है, आप बहुत से लोग यूज भी करते होंगे। 15 से 25 लीटर तक के दूध देने के लिए C25 बना रखा है। ये एक एवरेज प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा चलता है, और ज्यादातर किसान भाई मेरे यही यूज करते होंगे, C25 और C35, क्योंकि एक एवरेज जो इस एरिया में जो मैंने देखा है, बल्कि अभी तो मैं पर्सनली विजिट करूंगा, अगर ज्यादा पोटेंशियल वाले एनिमल्स है तो बहुत अच्छी बात है, बट ज्यादातर 35-25 लीटर 30 लीटर के ही एनिमल्स है आपके एरिया में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? ठीक ठीक।
C18 10 से 15 बैलेंस प्रोटीन का एनर्जी प्लस, जो एनिमल्स की एनर्जी डाउन रहती है। दूध अच्छा देते हैं लेकिन डाउन रहती है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपने देखा होगा पशु खड़ा रहता है और बस ऐसे खड़ा रहता है, ना गर्दन आगे करता है ना पीछे, ऐसे खड़ा रहता है, बस कुछ मूवमेंट नहीं है। अगर आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे कि यार पशु ऐसा ही क्यों खड़ा हुआ है। खैर अभी तो गर्मी है, पशु हाफ रहा है बहुत ज्यादा, हौकना बोलते हैं इधर, पशु जो करता है हौकना, सांस ले रहा है मुंह खोल के, अभी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, बहुत से टाइम बाद देखो पशु ऐसे खड़ा हुआ है, बिल्कुल ना हिल रहा है ना कुछ कर रहा है, समझ जाना उस पशु की एनर्जी कम है, लो है, ठीक है उस चीज में। और जो हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं जो बहुत ज्यादा दूध देते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा होती है, बहुत से स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको अलग से एनर्जी देनी पड़ती है, टॉप ड्रेसिंग देनी पड़ती है, ठीक है। मैं दाल रोटी खाता हूँ, ठीक है, अगर दाल रोटी के साथ मुझे सलाद मिल जाए तो कौन सा बुरा है, मेरा तो फायदा है ना। और अगर मेरे को अचार मिल जाए, खाना और टेस्टी हो जाएगा। और अगर पुदीने की चटनी मिल जाए या सिंपल धनिया की चटनी मिल जाए तो अच्छा है ना, ठीक है। और अगर पानी की जगह ठंडा पानी मिल जाए, गर्मी बहुत हो रही है, तो पेट को ठंडक मिलेगी। इसलिए बोलते हैं पशु को हमेशा ताजा पानी पिलाना चाहिए, ठीक है।